नहवे ज़ाते किबरिया या मुर्शदी अब्दुल खदीर, चश्मे इल्म फजीलत, फजल हक, फजल रब, तनवीर हक, मरकज़े नूरुल हुदा या मुर्शदी अब्दुल खदीर। इल्म व हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। इल्म व हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर। मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर। दादा है सिद्दीक अकबर, नाना है मौला अली। दादा है सिद्दीक अकबर, नाना है मौला अली। आपकी है जात गौहर हजरत अब्दुल खदीर। आपकी है जात गौहर हजरत अब्दुल खदीर। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता। पेशवा बोले तो रहबर इमाम हुदा आदि। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता। वो जहां जाएंगे हम उधर जाएंगे। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, वो जहां जाएंगे हम उधर जाएंगे। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, मुहिब्बान खदीर पिया सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। एक और मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पेश फरमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। एक और मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। ये शव्वालुल मुकर्रम का महीना है। इसमें बहुत सारे बुजुर्गान अज़ीम के एराज़ मुबारक होते हैं, जिसमें जो है मशहूर उर्स हजरत उस्मान हरवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर ख्वाजा खाजगा अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर मुर्शिद है, उनका उर्स होता है 6 शव्वालुल मुकर्रम। और आपकी जो दरगाह शरीफ है वो मक्के में है। थोड़ा हुजूर उस्मान हरवनी रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से भी मैं आपको बताऊंगा ताकि हमारी निस्बतें मजबूत हो जाए। और इसमें अहम तरीन उर्स होता है हजरत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खलीफा खास मुरीद है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और खास उर्स अगर देखें तो हजरत सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में शेख का जो रोजा है उसमें जो है उर्स होता है। हैदराबाद की सरजमीन पर 16, 17, 18 शव्वाल को जो अजीम पुर एहतशाम उर्स मुबारक होता है वो हुजूर बहरुल उलूम इमामुल इस्लाम मारिफत आगा कंजुल इल्म लदुन्नी उस्तादुल उलमा वल मशाइखीन शम्सुल मुफस्सिरीन शेखुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान का उर्स पाक होता है। क्योंकि हमारी जो वाबस्तगी है हुजूर बहरम सरकार से है, हम उनकी इरादत में है, हम उनकी गुलामी में है, तो इसलिए आज हम हुजूर बहरम अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के जो फैज़ान बहरुल के से रोज़ा जलसे चल रहे हैं उसका दूसरा जलसा
ऐवान खादी यानी इस मुकाम पर मुनक्किद है। हमारी एक खुश नसीबी यह है कि आज हमारी महफिल में हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे जनाब मोहम्मद बरकतुल्लाह सिद्दीकी बरकत पाशा मौजूद हैं और हम उनके सामने उनके दादा जान का जिक्र करेंगे। और औलिया अल्लाह से निस्बत अगर किसी को नहीं है तो समझ लीजिए कि वो मुसलमान नहीं है। ये मेरी खुली बात है। जो औलिया से निस्बत नहीं रखता, मैं कल ही आपको सुनाया, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अखबारुल अखियार में जो अशार लिखे हैं उसमें लिखा है, उसका मैं आपके सामने खुलासा पेश करता हूं कि जो औलिया अल्लाह को नहीं पहचानता वो अल्लाह की बड़ी नेमत का इनकार करता है। अल्लाह ने जो बहुत बड़ी नेमत दी है उनका इनकार करता और वो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाता, ने गोया वो अल्लाह को नहीं मानता। यानी ये कौन कह रहे हैं? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और आप मेरी बातों को हल्का मत लीजिए, मैं लोगों को समझाते रहता हूं, लोग आप फिर वही काम करते, वही जाके उन लोगों से मिलते। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो मुसलमान है, फिर आप उनसे मिलके उनसे क्या करते? भाई हमारे सामने उनसे मिलते, सलाम करते हैं उनको, तो फिर आपका ईमान किधर गया? इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी का ईमान बरकरार नहीं है। औलिया अल्लाह से वाबस्तगी जिसकी है और अकीदत के साथ, दिखावे को नहीं। ऐसा तो लोग जो है उसमें भी शरीक हो जा रहे हैं, ऐसा तो लोग दरगाहों पे भी आ जा रहे हैं, इधर भी है उधर भी है, या इधर उधर नहीं है, या एक ही तरफ होना है। औलिया का दामन थामे रहना तो मुसलमान रहते। और औलिया के दुश्मन से किसी किस्म का मुलाकात, किसी किस्म के ताल्लुकात जो नहीं रखता उसको ईमान नसीब होता। अब एक सवाल है, उसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो मैं जो बार बार बोलता हूं तो लोगों को मैं देखता हूं कि मेरे सामने ये वहाबियों से, रावजियों से हाथा मिलाना, मिलते उनको भाई, मामू, वो चामू टामू बोलते रहते। मैं कई मरतबा समझाया, उनसे कुछ नहीं है। आए ना कारोबार को, अपनी आपके पास कारोबार को आ रहे, कारोबार की हद तक ना उनको पानी पिलाना, ना उनसे पानी पीना, ना उनको रिश्ता लगाना, ना उनसे ताल्लुक रखना, बल्कि ऐसा रवैया करना, भाई हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए बेहतर है लेकिन हमारा ईमान ना जाए। आप क्या बोलते? आप लोग क्या बोलते? हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, हम रोड पे आ जाएं, मंजूर, लेकिन ईमान ना जाए, क्योंकि दुनिया से हमको ईमान लेके जाना है कब्र में। दौलत ले जाना नहीं है, कारोबार ले जाना नहीं है, रिश्तेदारी ले जाना नहीं है। अम्मा बाबा भी नहीं आते खबर में। खबर में कौन आते? सरकार आते, और खबर में पीरो मुर्शिद भी आते। ये नहीं मानो तुम लोग? औलिया अल्लाह भी आते। मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अब चूंकि मैं बातें से छुपाता हूं, समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती, बोलने के बावजूद भी वही करते बोलते दिल नहीं बोलता बोलने के लिए। मैंने यहाँ पाशा मौजूद रहते, आज सुना देता हूं, क्योंकि हमारी अकीदत, अब मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी मशाइख से वाबस्ता भटकने ना पाए। मेरे को हमारे सालम में एक क्लिप बताया, मेरे को बहुत पसंद आई, वो जाकिर में भेजे कहते। तो उसमें एक साहब अच्छी बात बोले, उन्हें बोले कि भाई अब हमारे को वहाबियों को सुन्नी बनाना नहीं है, वो काम छोड़ दो आप, बल्कि सुन्नियों को रोकना है वहाबी बनने से। ये काम आप लोग भी करना, करेंगे नहीं करेंगे? सुन्नियों को बचा लो भाई। ये क्या है? आप जाके वहाबियों को समझा रहे हैं, दिमाग खराब होगा। उन्हें समझते भी नहीं, उन्होंने आपको जो है सीधा आपको वहाबी बना लेते, समझे? हर जो है आप जो है चार्मिंग किसमें रहती है मालूम? एक्टिंग करने वालों में बड़ी चार्मिंग रहती। एक्टरों को देखो आप, लोग एक्टरों की तारीफ करते, हकीकी लोगों की तारीफ नहीं करते लोग। नहीं, एक्टर जैसा लिबास पहने वैसी कटिंग करते, ये चार्मिंग है, शैतानियत है, ये ताकूती कुव्वतें हैं।
इन ताकूती कुव्वतों से बचना है तो औलिया के दामन में आना। औलिया बचा सकते हैं, क्योंकि आप कुरान पढ़िए। अब वक्त नहीं है मेरे पास कुरान की आयतें पढ़ के सुनाने का, मतलब बयान कर देता हूं। शैतान क्या बोला जब अल्लाह बोले तू मरदूद होगा, चल निकल यहां से, तो उन्हें बोला हाँ आदम की वजह से तू मेरे को मरदूद कर दिया, हालांकि मैं जन्नत में फिरने वाला, मैं वो इतना बड़ा मुकाम मेरा, एक आदम की वजह से मेरे को, जिसको तू मिट्टी से बनाया, उसके लिए मेरे को मरदूद कर दिया। अब मैं इसके औलाद को भटकाऊंगा, अब आने नहीं दूंगा। यही है मुकालमा, कुरान पढ़ लो। अल्लाह ये बोला, आप समझ रहे नहीं मेरे बात को? हाँ जरा एहतियात से रहो भाई, ईमान बचा लो। क्या कारोबार, कई की जिंदगी, अभी दम निकल गया तो दुकान छोड़ दे के, मकान छोड़ दे के, दौलत छोड़ दे के, जमीन छोड़ के चले गए। अब मुकरम क्या मर गया तो लेके गया क्या, जाके आगे यही मकान में पड़ा, तुर्की में गया, वहां गया, यहाँ रहा, वहां रहा, वहां रहा, इतनी दौलत रख के क्या करा, आगे पड़ा, आईने में बता रहे हैं कि ये जिंदगी है। हाँ ये जिंदगी है। जिंदगी में कुछ ना आता नहीं, काम आती है औलिया की निस्बत। औलिया की निस्बत काम आती है जिंदगी में, और कुछ नहीं आती। और औलिया की निस्बत यहां भी काम आती और वहां भी काम आती, खबर में भी काम आती, हशर में भी काम आती। असल चीज पकड़ो नहीं। हाँ ये क्या, उन्हें कुछ तकरीर कर दिया उसके पीछे भागे, उन्हें कुछ बोल दिया उसके पीछे भागे, सबके पीछे नहीं भागना। तो शैतान को अल्लाह ने जवाब दिया, तेरे को इजाजत है तू चित्तों को चाहे भटका ले, लेकिन जो मुखलिस बंदा होगा, जो मेरा खास बंदा होगा, उसको तो तेरा असर उस पर नहीं होगा। तो अल्लाह बता दिया कि जो मेरा वली होगा उस पर कोई असर नहीं होगा। मेरा वली तेरी चक्कर में नहीं आएगा, और जो मेरे वली से वाबस्ता होगा उन्हें भी चक्कर में नहीं आएगा। ये कुरान बोल रहा हूं मैं, कुरान। अगर आप बोले तो अभी कुरान लाके तर्जुमा करता हूं। हर अल्लाह कितनी मर्तबा बोला ये बात, कुरान पे यकीन है कि नहीं है? फिर कह क्यों जाते यारो, फिर इतना मैं बोल रहा हूं ना, फिर क्या समझाते, कह क्यों जाते उनकी चक्रों में? हाँ चले जा रहे, वक्फ करते, कह का वक्फ? अरे आज मैं बयान देखा, उन्हें बोला वक्फ इबादत है कहते। मैं बोला अरे मर्दूद, सरकार का जिक्र क्या है रे, तू कह क्यों नाक में सुनता? तू खड़े रह के सलाम क्यों नहीं पढ़ता? सलाम पढ़ना भी तो इबादत है ना। सलाम की मुखालिफत कर रहे, वक्फ रो रहे, इबादत है बोल रहे। पढ़ो आप अखबार में, मर्दूदा बोल रहे, जो खड़े रह के सलाम नहीं पढ़ते मर्दूदा बोल रहे, वक्फ इबादत है कहते। तुम बोला सलाम पढ़ना क्या है रे मर्दूद? बोलो आप। इबादत से बढ़ के है, अल्लाह को पसंद है ये इबादत। सलाम पढ़ना ऐसी है, बेरिया इबादत है। आप जितनी इबादत करेंगे अल्लाह मुंह पे फेंक देंगे अगर खुशू से नहीं करेंगे। मगर सलाम ऐसा है, डायरेक्ट सरकार से है। अल्लाह क्या करेगा, वहां रियाजा नहीं है, सरकार की मोहब्बत काम करेगी। अब आप अगर मेरी बात सुन रहे, समझ रहे तो इन मर्दूदों से दूर रहिए तो ईमान बचेगा। सलाम को इबादत में समझ रहे, नाते शरीफ को इबादत में समझ रहे, सरकार के जिक्र को इबादत में समझ रहे, वक्फ की जो है रियाली को इबादत समझ रहे। देखो इनका जहन किधर जा रहा। ये मेरी आवाज है, रोक नहीं सकता तुम का मेरी आवाज को। हाँ मैं ये खाली घर में नहीं बोल रहा हूं, मैदानों में बोलता हूं, मैं इनके सामने बोलता हूं। हाँ आप लोगों के ईमान बचाने के लिए। आप बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब आप जो है ये सलाम नहीं पढ़ के वक्फ को इबादत करने वाले, सलाम को इबादत में समझने वाले, ऐसों का साथ देंगे आप? बोलो आप, बोलिए ना भाई, साथ देना इनका भाई। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। हाँ हमको अल्लाह की जात पे भरोसा है, रसूल पाक की जात पे भरोसा है, गौसे आजम की जात पे भरोसा है, गरीब नवाज की जात पे भरोसा है, बैरून सरकार की जात पे भरोसा है। हाँ हम उनको पकड़ेंगे, तेरे तुम कौन चाहिए हमारे को? इसलिए वली का जो मुकाम बहुत बड़ा बुलंद होता है, जो उनको नहीं पहचानता उन्हें अल्लाह को भी नहीं पहचानता। अब ऐसे मर्दूदों के पीछे आप जाएंगे, आपका ईमान खराब हो जाएगा। पहली बात तो ये औलिया का बहुत बड़ा मुकाम है।
औलिया का मुकाम मौलाना रूम की जबान में समझो आप। मौलाना ने क्या कहा? मौलाना रूम ने, हर के खाहद हम नशीने बा खुदा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के पास बैठे, चाहते हैं नहीं चाहते? अल्लाह के पास बैठना चाहते कि नहीं? जाके घटा हिलाते हैं। कहां जाना चाहते है? यकीन है नहीं है? यकीन पैदा करो, औलियत दिलाते हुए यकीन। ये समझ में नहीं आती बात हर एक को। भाई नात पढ़ना, मनखबत पढ़ना, जिक्र कर लेना आसान है, अल्लाह के ने बैठना बड़ा मुश्किल है। पता बता रहे मौलाना रूम, कई नात पढ़ने वाले इधर उधर ढुकर के वो नात पढ़ना खराब कर दे रहे। कई वाइजिन आलिमा इल्म रख के भी बेईमान मर जाते। ईमान पे एक बच्चा मर जाता जो सरकार से मोहब्बत रखता। इनसे उससे नहीं मिलना भाई। जहर इतना खाए तो काम करता नहीं करता? बोलो आप। मिठा इतना खाओ, कुछ भी आपकी जान नहीं जाती, नहीं खाली मस्ती आती, जान तो नहीं जाती। मस्त तो कर देता उन्हें, मिठा इतना खाए तो, मगर इतना जहर खाए तो पहुंच जाते। इस तरह बदअकीदा उनकी सोबत में रहे तो आपका ईमान चले जाता। हाँ, अगर आप बदअमली कर लेंगे, कितनी भी इतनी बहुत सी बदअमली कर लेंगे। अब मैं खुले बोलता हूं, खुली आवाज, मेरी खुली खुली बातें रहती। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप रोजे नहीं रह रहे, आप हज को नहीं जा रहे, आप कुर्बानियां नहीं दे रहे, नेकी आप कर रहे ही नहीं, इतनी रोजी कर लिए, कुछ भी ना फर्क था। ईमान है ना, अल्लाह बख्श देंगे। वहां भी कीता जहर क्या काम करेगा? इतना बदअमली करा उन्हें, इतना भूसा मिठा का, खाली मस्ती में आ गया। हाँ, और कुछ ना जानने की उसकी, इतनी बुराइयां करा मगर ईमान नहीं जाता। ये इमाम आजम अबू हनीफा ने फैसला कर दिया कि गुनाह से ईमान नहीं जाता। ईमान रहा तो तौबा की तौफीक होगी। अगर उन्हें तौबा कर लेगा तो अल्लाह माफ कर देगा ना। हाँ, अल्लाह माफ कर देगा। किसी ने पूछा अल्लाह से इलामा, किसी बुजुर्ग को, कि अल्लाह तू क्या करता है? तो बोले जो हमारे नेक बंदे हैं ना, उन्हें एक वक्त 10 वक्त पुकारे तो जब जवाब देता हूं, 100 वक्त पुकारे तो जवाब देता हूं। रब्बी रब्बी रे बोल रहे नेक बंदे जब पुकारते ना तो 100 वक्त पुकारे बाद अब्दी बोल के जवाब देता हूं। अगर गुनाहगार एक वक्त पुकारता है ना, मैं उसको फौरन जवाब देता हूं। समझे? इस से गुनाहगार रहने की परवाह है, वो तौबा करो, गुनाह करो बोल के नहीं बोलो, लेकिन बदअकीदा की समझ में ना हो, वो ईमान छीन लेता उन्हें। इतना बड़ा जहर है बदअकीदा, ईमान ही चले जाता। इस बात से मौलाना रूम फरमा रहे हैं, हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा। अगर तू अल्लाह के पास बैठना, अल्लाह की बारगाह में बैठना चाहता है, समझ में आ रही बात? तो भी आगे बढ़ा तो नहीं समझ में आए तो मेरे कई कुछ तवा नहीं कर। हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा। अगर अल्लाह की पास बैठना चाह रहे हैं तो क्या करना? ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया, उसको चाहिए कि औलिया की सोबत में बैठे। इसलिए हम दरगाहों को जाते हैं। कौन वली दुनिया में तो सब पलीता दिख रहे हैं। हाँ, खाली ढोंगा है, ये ढोंगी क्यों ढोंगी बाबाओं को नहीं जाना। तो इस से मैं क्या बोलता हूं, ये ढोंगियों को नको जाओ, दरगाह में जाओ, वो वली है, वहां बैठो। तो अल्लाह के करीब बैठना है। बैनु सरकार की दरगाह में बैठना, अल्लाह के करीब में बैठना है। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह में बैठना, अल्लाह के करीब बैठना है। यीशु बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह में बैठना, अल्लाह के करीब बैठना है। जहांगीर रहमतुल्लाह की दरगाह में बैठना, अल्लाह के करीब बैठना है। हजरत सुरेशा वली रहमतुल्लाह की दरगाह में बैठना, अल्लाह के करीब बैठना है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में बैठना, अल्लाह के करीब बैठना है। गौसे आजम का झंडा चलाना, उनकी ग्यारहवीं करना, अल्लाह के करीब हो जाने की निशानी है। अब समझ में आई बात? अब ये बोल रहा 11वीं कहीं को, अरे उनका नाम लेंगे तो अल्लाह तक पहुंचेंगे ना। अल्लाह मौलाना रूम जैसी शख्सियत तेरी क्या अहमियत है? तू कह का मुफ्ती है, तू कह का आलिम, तू कौन रहे? वली से छूटा था कुछ भी नहीं है। अगर एक बच्चा वली को मानता, उन्हें बहुत बड़ा आलिम है मेरी नजर में।
तो इनका समंदर होगा, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में खराब कर रहा है हालत। ये है वली की औलिया, अल्लाह समझा सकते हैं वली को। हाँ, वही मौलाना रूम में क्या फरमा। अब सुनो आप, एक साथ सोबत बाउलिया बेहतर सस्ताला तान बेरिया। अगर एक साथ थोड़ी देर भी किसी वली की बारगाह में बैठे, एक सेकंड जाके बैनुल सरकार की बारगाह में बैठे, मौलाना की नजर में जो अल्लाह वाले हैं, खुद इतने बड़े वली हैं, उनकी नजर में 100 साल की बेरिया इताअत से बेहतर है। 100 साल तक पढ़ते रहा, सजदे करते रहा और रिया नहीं करा, रोजे रहा, नमाजें पढ़ा, कुरान की तिलावत करते रहा, सब करा, लेकिन अगर कोई शख्स जाके वली की एक सेकंड सोबत अख्तियार किया तो वो जो है वो औलिया अल्लाह जो वली की सोबत छोड़ के जो नमाजें पढ़ा 100 साल तक, वो इबादतें करा, उससे बेहतर इसका वली की बारगाह में बैठना है। समझ में आ रही? अब बोलो आप बात करो। मौलाना की बात मानना है या तुम्हारी मौलाना रूम की बात मानना है या तुम्हारी सोलम की बात मानना? दरगाह को नको जाओ, हाँ, फूल चढ़ाते कई को, चादर कई को चढ़ाते, इतर कई को लगाते, ये सब बातें क्यों, किसकी वजह से कर रहे तुम? और ऐसी की सोबतों से रुकाने के लिए मैं ये जलसे कर रहा हूं, ये सोबत से बचना, ऐसी खराब सोबत से बचने के लिए ही ये जलसे है। और ये जलसों में आप बैठेंगे तो यहां से आपको मालूमात में इजाफा होगा। आप समझे, एक के बाद एक कई उठ रहे हैं, क्या तो भी है, उनुगे क्या तो भी है भाई, कुछ मिला क्या? नीचे बिरयानी आ गई क्या? एक बार दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। क्या होता, हमारा उठ के बैठे हुए डिस्टर्ब हो जाता, मैं क्या बोल रहा था कि भूल गया, डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा से मैं रोकता हूँ, मैं बैठो तब ये ऐसा तकलीफ नहीं है। इधर जलसा भी हो रहा, उन्हें बोलते जा रहे हैं, वो रेक्टिफिकेशन है, गिर 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 गिर, हम यहाँ रट के नहीं आते, हम आप लोगों को देख के तकलीफ करते हैं, हम यहाँ रटते नहीं, हम रटी तकलीफ नहीं है ये। हाँ, रट के आके एक लफ्ज तोल तोल के बोल रहे हैं, फिर बाद में जो ये एक बोल दे रहे, तो ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, ये वो मुकर्री नहीं है, हमारा मामला अलग ही है। हम रट के कहीं भी तकलीफ नहीं करे, जो करे सामने सामने को देख के करे। इस से 3-3 घंटे बोल चुका हूं मैं, 4-4 घंटे बोलो नॉन स्टॉप, मगर रुकना नहीं आदमी, तो दिलचस्पी बर्खास्त हो जाती, समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल, अब मैं क्या बोल रहा था, मौलाना उनकी कौन सी बात बोल रहा था? हाँ, एक साथ सोबते बाउलिया बेतरस तात बेरिया, यानी तात जो बेरिया इबादत से बढ़कर वली की सोबत में बैठना है, वली की सोबत में बैठना। कल मैं चंद अहादीस से जो है ना हमारे करीम साहब के घर में बयान किया, हादीस में भी आया कि सरकार दो आलम साहब ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को इसलिए पैदा करता है लोगों की हाजत रवाई करे। अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो अल्लाह उनको इसलिए पैदा करता है कि अल्लाह के बंदों की हाजत रवाई करे, उनकी मुश्किलों में काम आए, तो लोग उनके पास अपने मुश्किलें हल करके आते हैं, उनकी हाजतें पूरी करने आते हैं और वो असाब उनकी हाजतें पूरी करते हैं। जैसे गौसे आजम है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, जैसे बाबा शरफुद्दीन है रहमतुल्लाह अलैह, जैसे यूसुफ बाबा शरीफ बाबा है। आप देखेंगे हर दरगाह में उतना मजमा नहीं रहता, बाद दरगाह में देखेंगे मजमा कसीर रहता, जब गए आप आते रहता, तो आप समझ लेना अल्लाह ने इनको खास इसलिए पैदा किया है और इनका फैज क़यामत तक जारी रहता। आप जाके हैदराबाद में हज़रत यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह, शरीफ बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह में देखो, जब जाएंगे मजमा रहेगा, हर किस्म की मखलूक आएंगी, हर आदमी आता बिला मजहब मिल्लत उनकी दरगाह में आता। बाबा साहब कहने देखो सीढ़ियों पे चढ़ के उतनी दूर आके लोग बैठे हुए, आखिर उनको कौन बुला रहा, कौन दावतनामे दे रहा?
रोजाना बुला रहे हैं क्या? कौन उनको बोल रहा है कि यहाँ बिरयानी तकसीम हो रही, यहाँ वो हो रहा, आओ बोल के जा रहे हैं। लोग कैसे जा रहे हैं खुद से खींच के? क्योंकि हदीस पाक में आया ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो क्या पता चला, अल्लाह भी मोहब्बत करता, हर एक से नहीं करता। जब किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, इसी मोहब्बत के लिए तो मुरीद होते हैं। मुरीद क्या होते? पूछो लोगों से। अल्लाह की वो मोहब्बत हासिल करना, मुर्शिद वो बताना तरीका कि अल्लाह भी हमको चाहे। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है कि ऐ जिब्रील, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। चलो, अब हदीस तो पढ़ के सुना देते लोग, मतलब क्या है भाई? अल्लाह मोहब्बत करा तो जिब्रील से भी करा मोहब्बत करो। तो अल्लाह का मंशा यह है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उससे सब लोग मोहब्बत करें, जिब्रील भी करें। जिब्रील की मोहब्बत क्या है? जिब्रील क्या है? वो तो फरिश्ते हैं, नूर वाले हैं, उनको मोहब्बत से क्या वास्ता? उन्होंने तो रात दिन अल्लाह की इबादत में है। ऐसी मखलूक को भी, ऐसी शख्सियत को भी, ऐसे जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के सदर है, अमीर है, मलाइका के हेड है, लेकिन अल्लाह बोल रहा ये बंदे से तुम भी मोहब्बत करो। अब आप बोलो, इसी पे गौर कर लो, ये इसी पे आगे की हदीस बाद में बोलता हूं, इसी पे गौर कर लो। जब अल्लाह का मंशा यह है कि जिब्रील को भी कह रहा है मोहब्बत करो, तो ये सरे आलिमा, ये 16-16 साल पढ़ के, ये बड़े बड़े किताबा लिख के औलिया की मोहब्बत से क्या होता, वो ये होता, वो या गौस बोलने से क्या होता, या खाजा बोलने से क्या होता, ये सड़े 11वीं कहकूक करके दरगाह को कहकूक जाते बोल के जो सड़े किताबा लिख के तखीरा करके जो औलिया से काट रहे, तो ये अल्लाह के मंशे के खिलाफ है कि नहीं? तो जिब्रील को क्या पड़ी? जिब्रील तो अंबिया के पास आने वाली शख्सियत, जिब्रील तो सरकार को मेराज में साथ थे सरकार के, जिब्रील तो बैतुल मुक़द्दस में आजाद दिए, जिब्रील तो सरकार को इमामत के लिए आगे बढ़ाए, जिब्रील तो जन्नत और दोज़ख की सैर सरकार को कराए, जिब्रील कुरान लेके आए, इतनी खिदमत करे, उनको क्या जरूरत है किसी से मोहब्बत करने की? अंबिया के पास जाने वाले, सैयदुल मुरसलीन के खातिब सरकार के पास आने वाले, सलाम अर्ज करने वाले, उनको किसी की मोहब्बत की क्या जरूरत है? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। हरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने बहरुल्लूम, जिंदाबाद, आफ्ताबे खिताबत, जिंदाबाद। नहीं समझे आप लोग? अगर आप समझे तो फिर कभी किसी पकौड़े की तरफ देखते भी नहीं, जैसा मैं करता हूँ, थूकता हूँ उनके ऊपर। थूकना नहीं, मेरा थूक अच्छा है, मेरा थूक बेहतर है वो पकौड़ों की सूरत से। हाँ, ना उसकी चाय पीना, ना उसका खाना खाना, ना उसको लाना, घसड्डा भाई हो तो भी लात मार के निकाल देना। हाँ, कैसी है? इसलिए मैं बोलता हूँ, आप बोलो, आप अगर सोचो ना भाई, अल्लाह क्यों बोलना चाहिए जिब्रील को, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत पड़ी कि अल्लाह बोला कि जिब्रील तुम मोहब्बत करो? तो क्या बात है भाई? आप कभी समझना ना इन चीजों को, तब समझिए। आपको गौर करने के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप लोग सोचो इस हदीस पाक। और ये हदीस जो है बुखारी शरीफ में है, और उसके बावजूद भी आपको कोई समझा रहा नहीं, तो आप बोल रहे हैं इजी ले रहे हर चीज से। अरे क्या सही बोल रहा ना, जो दरगाह में कहीं को जाना, आपके दिमाग में बैठ गई बात, कोई समझाने वाला नहीं मिला ना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इस पहलू में बोलो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? तो अल्लाह की क्या जरूरत पड़ी भाई बोलने की? अल्लाह कहीं को मोहब्बत कर रहा, सारे उससे मोहब्बत करना, मगर अल्लाह मोहब्बत भी कर रहा, मोहब्बत करके खामोश नहीं बैठ जा रहा, जिब्रील को बुला के बोला मोहब्बत करो।
जब हजरत जिब्रील से कह रहा है तो फिर हम पे क्या नहीं होगा? और इन्हें रोक रहा तो बोलो अल्लाह के मंशे के, अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहा नहीं जा रहा उन्हें? जो दरगाहों से रोक रहा, जो या गौस कहने से रोक रहा, जो या खाजा कहने से रोक रहा, जो औलिया के जिक्र से रोक रहा, और जो औलिया अल्लाह की दरगाहों से रोक रहा, जो चादर चढ़ाने से रोक रहा, जो फूल चढ़ाने से रोक रहा, खुली खुली बातें करो मैं आपको। आप उन्हें मंशा समझे ही नहीं ना। मंशा समझने के लिए मौलाना रूम चाहिए, इसलिए हम औलिया की इत्तेबा करते। भाई हमारा कोई भी नहीं है, औलिया का दामन थामना, औलिया समझाए हमारे को ये बात। हाँ, ये राज की बातें थे। खाली इन्हें भी हदीस पढ़ा, इन्हें हदीस पढ़ा, आपको भटका दिया, मैं भी हदीस पढ़ा, आपको क्या समझा रहा हूं? और आपसे नहीं, खाली हदीस के अभी तशरीह नहीं करा मैं, अल्लाह ये बोला इस पर ही बोल रहा हूं मैं। खाली अल्लाह हज़रत जिब्रील से कह रहा कि मोहब्बत करो। तो औलिया की मोहब्बत कितनी अहम है, कितनी वजनदार है औलिया की मोहब्बत। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरा ऐलान कर देते पूरे आसमानों में कि अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत आसमानों में फेर दी जाती है और उसकी मोहब्बत का ऐलान आसमानों में होता है। तो सारे आसमान के मलाइका, आसमान की जितनी मखलूक है, उस शख्सियत से, उस अल्लाह के वली से सारे लोग मोहब्बत करते हैं। इन्हें जमीन पे, वक्फ बोर्ड की जमीन पे मदरसे डालने के, हरामजादे ये पूरा जो है ना कब्जे कर लेके, मदरसे कायम रख करके, इन्हों बने के वली से मोहब्बत नहीं रखना। अब इन पे भला आएंगी क्या नहीं आएंगी? हम कहीं को देना भी इनका साथ। हाँ, अगर कुछ खराबी है तो हम जो दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह मुसलमानों को अगर कोई नुकसान हो रहा तो अल्लाह मत पहुंचे, उसको जो है वापिस ले ले अल्लाह, उसका नहीं क्या कमी है अल्लाह के बाद। तो ये तो समझना ना, सब इतनी बात समझ में नहीं आ रही लोगों के। सारी आसमानों में फैला दी जाती है मोहब्बत, फिर वो मोहब्बत जमीन पे उतारी जाती है। अब उसका मंजर देखना है तो दरगाह सुफल में जाके देखो, कौन उन लोगों को बुला रहा भाई? हर किस्म के लोग आके दरगाह सुफल में हाजिरी दे रहे हैं, मन्नतें पूरी हो रही है, औरत भी आ रहे, मर्द भी आ रहे हैं। तो क्या है, ये जो ऐलान है ना, वो ऐलान है रहा। अब वहां समझ नहीं आ रहा कि इसकी वली से मोहब्बत है, मगर अब एक्टिंग करके आ रहा तो फिर खबिया का भुगतीगा। एक्टर से आ रहा, तफरीहन आ रहा तो नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में आ रहा, सरकार की मोहब्बत में आ रहा, वली की मोहब्बत में आ रहा। हाँ, हजरत बंदा नवाज, गेसु दराज, बुलंद परवाज मेरे आका, उनका उस आइंदा महीने में बहुत बड़ी शख्सियत का नाम ले लिया मैं, जिसका नाम लेना ही न जाते। हुजूर सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसु दराज ने एक के मुतालिक दुआ की, अल्लाह ने कहा मैं कबूल नहीं करता। हुजूर बंदा नवाज बोले, हुजूर अल्लाह उन्हें मेरे पास आया तो आपके पास उन्हें अल्लाह का महबूब समझ के नहीं आया। मोहब्बत से नहीं आया उन्हें, ये अल्लाह के महबूब है इनसे मोहब्बत करना बोल के नहीं आया। अरे इनसे काम चलता बोल के दुआ कराने को आ गया, समझे? तो ऐसा भी बहुत सारे दरगाहों को चले जाते, जैसा डॉक्टर के चले जाते ना, चलो एक गोली खा लो, वो डॉक्टर नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के चले गए, तीसरे डॉक्टर के गए। ऐसा नहीं है, वली के पास जाओ तो अल्लाह के महबूब समझ के जाओ, चाहे काम हो या ना हो, समझे? चाहे काम बने या ना को बनो। अब हम कई मुरादे लेके जाते, खदीर पिया सरकार हमारा ये कर दो, खदीर पिया सरकार हमारा वो कर दो, नहीं हुआ काम, परवाह ले, हम जा रहे हैं उनके महबूब बोल के। हाँ, हमारे खदीर पिया सरकार का लक़ब क्या है मालूम? खदीर, ये सुनो सुनो, हमारे खदीर पिया सरकार का लक़ब है हबीब अल्लाह। हाँ, अगर कोई मुश्किल आ गई ना, खदीरियों को बोल रहा हूं मैं, जितने हजरत से वाबस्ता उनको बोल रहा हूं, अगर आपको कभी मुश्किल आ गई ना तो पढ़ना, या अब्दुल खदीर हबीब अल्लाह, 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 या अब्दुल खदीर हबीब अल्लाह। ये हबीब अल्लाह
लक़ब है हमारे हजरत का। अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे है कि अल्लाह खुद उनसे मोहब्बत कर रहा है, उसको हबीब बोलते। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह का हबीब हो जाता। ये है, इसमें कई राज के पर्दे हैं। अब वो राजा ने उठा था, आप लोगों की अकल में नहीं आएगा तो आप लोग किधर का किधर चलाए। तो इतना समझ जाओ कि ये औलिया अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह के हबीब होते हैं, इनके पास गए तो काम हो या न को हो, इनकी सोबत ही बड़े काम की होती है, क्योंकि अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के महबूब होते समझना, इसलिए काम में मत लोगों का हो। हम भी कहते दरगाह को कुछ नहीं हुआ, एक आदमी 1 सेकंड में जाता उसका काम हो जाता, एक आदमी 1 सेकंड में जाता उसका काम हो जाता, लेकिन एक बरसों पड़े रहता उसका काम नहीं होता, क्योंकि उसकी नीयत क्या है कि उनको मालूम है। यह है अल्लाह की मोहब्बत ऐसा फैल जाती है, तो वो मोहब्बत जो है खुद ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप अजमेर का नक्शा देख लो, रोजाना उर्स है। कहां से आ रहे हैं, कहीं को आ रहे हैं लोग इतने, क्या बात है। अल्लाह ने ऐलान किया, उनका जमीनों में ऐलान हो गया। तो खास बंदों को अल्लाह पैदा करता है कि बंदगाने खुदा की हाजत रवाई करे, उनकी मुश्किल कुशाई करे। इसलिए दरगाहों पे गए तो, अब यहां तो ज्यादा लोग बैठे हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे से। दरगाहों पे गए तो हजरत आप दुआ कीजिए, ऐसा नहीं बोलना। हजरत आप ये मेरा काम कर दीजिए, आपकी मेहरबानी, आप अल्लाह के महबूब है, आप ये दे दीजिए मेरे को। ये डॉक्टर जो करते ना लोग, उनका काम नहीं होता। अब दुआ कीजिए तो हजरत की मर्जी, करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। आप कर दीजिए बोले तो अरे आया मेरे को, मेरी ड्यूटी है, करने चाहिए इसका काम। समझ रहे हैं आप। इसलिए अकीदत और मोहब्बत से जाके दरगाह पे फूल चढ़ा रहे लोग यूं फेंक के। मैं बोला तेरे फूल की जरूरत है उनको? हाँ, उनको अल्लाह खुद फूलों में रखा, तेरे फूल की क्या जरूरत है? तू ऊपर चढ़ा रहा फूल क्या कर, तेरे फूलों की क्या जरूरत है? तेरे इतर की क्या जरूरत है? तेरे गुसूल की क्या जरूरत है? उन्होंने अल्लाह के नजदीक बड़े मर्तबे पे है, अल्लाह उनको रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह उनको खिलाता पिलाता है। तुमको क्या खबर है? अभी मालूम ही नहीं है ना तुम्हारे को कि क्या शान है औलिया अल्लाह की, क्या मर्तबा है औलिया अल्लाह का। इसलिए उनकी मोहब्बत को आम करे। और हदीस में यहां तक भी आया ना कि इन पर अंबिया और शुहदा रक्ष करेंगे। अब बोलो, अल्लाह के वली ना शहीद हुए ना, उनका अंबिया का मुकाम है, लेकिन अंबिया और शुहदा भी उन पर रश्क करते हैं। क्या समझे? कौन करते हैं? अब मुकाम में मिला है, समझ में आ रहा। अब कैसा जाएंगे दरगाह को? बोलो। हाँ, अगर आप दरगाह में लंगे सर को दिखा तो अब्दुल्ला धप्पे मार के बोला टोपी पहन, अच्छा करे। मैं पूरों को बोल रहा हूं, अब दरगाह में कोई लंगे दिखा टोपी पहनो, अदब नहीं है तुम्हारे को। हाँ, ये भी क्या समझ रहे हैं तुम? सऊदी अरब समझ रहे हैं, क्या समझना है? ये बारगाह है बैरून, मैं बोल रहा हूं अदब से आना। हाँ, सरकार की बारगाह के बारे में क्या क्या अशार बोले लोग कि सांस लेना भी यहां बेद भी है, बोले बड़े बड़े बुजुर्ग। हाँ, बादब बा नसीब, इन्हें हाजरा लंगे सर पैर पे लेके यूं यूं करके आया, फूल ऐसा डाला, यूं ठहरा, चले जा रहा। अदब सिखाना आप लोगों का काम है ना, बेअदब आप सीखे हुए तो उसको सिखाना, बोलना, समझाना। नहीं आया तो गिटट बोल देना, अदब से आओ। यहाँ पर ये बारगाह है, बंदा नवाज है, यहाँ सर के बल चल के आओ। हाँ, ये है औलिया का अदब। कैसा करते थे औलिया? अदब, मुकाम। इसलिए औलिया के मुकाम को पहचानो। हम यहाँ वलियों का जिक्र करने बैठे हुए हैं, तो हुजूर ख्वाजा खाजगा अताए रसूल जो करीब नवाज बन गए, जो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए, जो अल्लाह के हबीब बन गए, उन किसकी वजह से बने? उनके पीर और मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला। उनका उस महीने में हजरत उस्मान हारूनी इतने बड़े वली, इतने आला विलायत पे फायज थे
कि हजरत की दुआ है गरीब नवाज को, बोले अल्लाह मेरी खबर को मेट दे, मेरे मोइनुद्दीन की खबर को रोशन कर दे, बोले। इसलिए आज भी हजरत गरीब नवाज की खबर जगमगा रही है। उनके मुर्शिद की दुआ, मुर्शिद कैसे देखो आप, हाँ? और क्या बोले, अल्लाह अगर मेरे से पूछेगा ऐ उस्मान क्या लेके आए, अब पहचानो गरीब नवाज कौन है, मुर्शिद बोल रहे, ऐ उस्मान क्या ले गया है, तो मैं मोइनुद्दीन को पेश कर दूंगा। तो पता चला अल्लाह भी पूछेगा क्या लाए बोल के। अगर हमसे पूछ लिया तो क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, बोलो, फिर ट्रेनिंग लो ना। जाके मैं पकोड़ा में बैठा था, वो जलसे में गया था, जो उसकी इबादत बोल रहे थे, सलाम पढ़ने को शिर्क बोल रहे थे, और वक्त की जो इबादत बोल रहे थे, ऐसा में बैठा बोल के आते ही। हाँ, पुरुष से आमाल जब होगी तो कह दूंगा यही, तब जब मैं इसलिए चुप नहीं लिखा मैं ये बात, पुरुष से आमाल जब होगी तो कह दूंगा यही, लेके आया हूं वसीला ख्वाजा अजमेर का। समझ रहे हैं आप, हम खाली ऐसा हवा में शेर नहीं बोलते, ये हदीस की रोशनी में शेर है। ये आप लोगों को भी सिखा रहे हैं ये बात, नहीं समझ के इधर उधर बैठ के क्या है दीन का मामला, दीन का मामला नहीं हो, दिन का मामला है उनके, दीन का मामला नहीं, अपने दिन बना ले रहे हो। हाँ, दिन जाओ घंटे आओ की बात है, वरना सलाम को शिर्क कैसा बोलते जी, जब वक्फ की जमीन के एक की जो इबादत बोल रहे तो सलाम पढ़ना तो उससे बढ़ के इबादत होता ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं अखबार में आई तो रिपोर्टिंग करो, ये इबादत से कहते, ये रियालिया जुलूसा ने इबादत से कहते, फिर हम मिलाद का जुलूस निकालना इबादत नहीं है, सरकार के लिए निकाल रहा ना। समझ में आ रही बात आपको, सरकार से जितनी निस्बत रहेंगी उतनी इबादत होंगी ना, है नहीं? बोलो आप करीम साहब, नहीं आ रही क्या आपको? गौर से सुनो, आप अहम बातें बयान करो आप। हाँ, अब मैं आपको अहम बातें बताऊंगा, अब आप लोगों को उठ के जाना नहीं है, अब जितने भी है बैठो, अब यहां से मैं अहम बात बता रहा हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी वो है जो गरीब नवाज को गरीब नवाज बना दिए। अब बोलो उस्मान हारूनी क्या होंगे? एक मरतबा हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, हम दजला के किनारे थे, दजला के किनारे बैठे हुए थे और खड़े थे, जाना था हमारे को दूसरे किनारे। हजरत उस्मान हारूनी के साथ 20 साल सफर किए गरीब नवाज, मुर्शद की ऐसी खिदमत करना, खाली यहाँ 5 रुपए की नोट मुर्शद को दिया तो मैं नजराना दिया हजरत को, अरे कुछ भी नहीं दिया, तू है क्या खाक, तू देना क्या खाक। हमारे हजरत तो किसी का नजराना कबूल भी नहीं करते थे, उन्होंने बोलते थे मैं खुद नौकर हूँ, मेरे कहने तू क्या ला रहा, 20 बच्चों को खर्च कर देते। ये तो हजरत जो है ना 20 साल तक उस्मान हारूनी की, वो उस्मान हारूनी है जिसके बिस्तर को उठा के गरीब नवाज फिरते हैं। अब हजरत उस्मान हारूनी का क्या बताएंगे आपको मुकाम। तो दजला के किनारे ठहरे थे, दूसरा पार जाना था, पानी बहुत था, कश्ती भी नहीं थी, गरीब नवाज फरमा रही है। तो बोले मोइनुद्दीन जरा आंखें बंद करो, बोले हजरत ख्वाजा गरीब आंखें बंद कर दिए, फिर बोले खोलो, खोलो तो दूसरे किनारे। ये गरीब नवाज बयान कर रहे हैं, इसको किस्सा मत समझो। अब ये पकौड़े आपको बोले ये किस्से कहानी सुनाते हैं, सुनिया, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये हुआ सा है, पूरी किताबें हैं 1000 साल की, पूरों में यही लिखा हुआ है। अब आपके जहन में बोल रहा किस्सा कहानियां बोल के वक्त रियाली को इबादत बोल रहा और सलाम को छिड़ बोल रहा, तो बोलो ऐसा के साथ दुआ कबूल होती। ये हिसाब से बता रहा हूं, ये किस्से कहानी नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज बयान कर रहे हैं कि 1 सेकंड में हम दूसरे किनारे हो गए। तो मैं पूछा पीरो मुर्शिद ये कैसा हुआ, अभी हम तो वो किनारे थे, कश्ती में कैसा आ गया हम इधर? तो बोले मोइनुद्दीन कुछ भी नहीं, 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा मैं। ये है फातिहा की ताकत, इस ताकत को रोकने पूरे पकौड़े फातिहा में कुछ बोल के, फातिहा में ये ताकत होती है। समझ में आई बात? ये सुभाष खुले हजरत उस्मान हारूनी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने ख्वाजा गरीब नवाज बयान कर रहे हैं। हाँ, अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद कौन है लोगों को नहीं मालूम, ये नाम याद रख लो, ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी, उस्मान हारूनी, अपन हारूनी बोलते, असल लफ्ज हारूनी।
तो हजरत उस्मान हारूनी, इसलिए ख्वाजा खुदरत काकी ने क्या लिखा गरीब नवाज की शान में कि बगिरदा बेबला उतादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकिस्ता रातों कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद करिया मोइनुद्दीन चिश्ती। वास्ता दे रहे मुर्शद का। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, अब आप लोग संभाल के रखे तो बताता हूँ, रखते संभाल के, पकौड़ों से तो नहीं मिलते ना, उनसे नफरत करते ना। हाँ, उनको आने नहीं देना घर में, मस्जिद में, यहाँ नहीं आने देते ना उनको। हाँ, अब आपका ईमान सलामत, कैसी कैसी हमारे बुजुर्ग है। अब अहम बात सुना रहा हूँ, कोई भी नहीं सुनाते आप ढूंढ लो पूरे किताबों में। ये बड़े बड़े लोगों के जाके बैठो, बोलो बोलता क्या। एक अहम बात, हजरत उस्मान हारूनी के मुर्शिद कौन है, किसी को मालूम है नाम? मालूम? बोलो। देखो ये हमारी नाले, इस वजह से पकौड़े हम पे छा जाते। हजरत उस्मान हारूनी के अबुल खैर फजल, अब अल्लाह के फजल ही है। तुम क्या नाम बोलो तो अल्लाह का फजल कर, फजल पे है तो वो काम है उनका। उनका इसमें गिरामी है हजरत हाजी जिंदानी, हाजी शरीफ जिंदानी, हाजी शरीफ जिंदानी, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, जंगलों में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, तजरीद की जिंदगी गुजारते थे। अब तजरीद अजीद क्या है वो बाद में पूछ लेना कभी आगे। बड़े एक मर्तबा एक बादशाह आया आपके पास, आके जो है नजराना पेश करा, लाया इतने बड़े बड़े अशरफिया, बोले उठा के लेके जाओ, बोले जंगल में थे गार में, उठा के लेके जाओ बोले। उन्हें ढाक डाला, नहीं करे तो मैं आपको यहाँ रहने नहीं देता हूँ बोला। हजरत को जलाल आया, बोले इधर जंगल की तरफ देख, पूरा देख, बोले देखते पूरा जंगल और नहर वगैरह सोना, जिधर देखो सोने सोना सोने सोना सोने सोना है। बोले मेरे को ये है, तू क्या देता? बोले ले जा उठा, यहाँ कहीं आए मेरे को भटकाने के वास्ते। सुने करीम साहब, सुने कभी ये बात? हाँ, लोग ना स्टडी करते ना, औलिया वगैरह, उन्हें आके बोल दिया दरगाह को ले जाना, नहीं खामोश बैठ जाते। अब आप लोग मेरी तकलीफ सुनने वाले बोलना, हाँ नहीं सुना तो बेकार। अहम बात उनकी मैं सुना रहा हूं, समझे? अकीदा सही रखना, पकौड़ों से नहीं मिले तो सुनाता हूं, नहीं तो फिर दूसरी बात कर देता हूं, मैं आ जाता हूं भैरव सरकार के पास। हाँ, पकौड़ों से मिलेंगे। हाँ, ये जो डोकले निकले उनसे डोकलों से मिलेंगे। आजकल के उलमा डोकले, आजकल के मशाइखिन डोकले, आजकल के लीडर डोकले, आजकल के मिलने जुलने वाले डोकले, हर कोई डोकला है आजकल। अल्लाह पहले बोल दिया डोकलों का ईमान ही नहीं है। कुरान पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको, सूरह मुनाफिकीन में नाज़िल कर दिया अल्लाह। तो हाजी शरीफ जिंदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक बादशाह था सुल्तान संजर सल्जोकी, उसका इंतकाल हो गया। किसी बुजुर्ग ने उसको ख्वाब में देखा, सुल्तान संजर सल्जोकी को ख्वाब में देख के पूछे क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? सुनो, कान हाजिर है, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, तुमको नहीं आ रही, वो सबको आ रही है। तुम तो अभी आए, तुमको नहीं आएंगी नींद, लोग जब से। बोलिए आप। सुल्तान संजर सल्जोकी को ख्वाब में देखिए एक बुजुर्ग, उसके इंतकाल के बाद पूछे क्या हुआ? बोले पूरे अमाल मेरे सामने पेश किए गए, आखिर में मेरे को दोज़ख में लेके जा रहे थे फरिश्ते पकड़ के। नौबत यहां तक आ गए, समझिए आप। हिसाब से इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना, तौबा करते रहना, जाके पकौड़ों की सोबत में बैठ के दोज़ख के हवाले हो रहे हैं हम लोग। कहीं को आए वो क्या की है? अल्लाह अल्लाह करना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, या गौस बोलना, या खाजा बोलना। अरे अपने मुकामात पे बड़ा या गौस बोल के टोकरा लगा देना, डर के क्या है जी? डर डर के जीते क्या? कोई आ तो बोला हम इनके मानने वाले, चल निकल, बोला घर से निकल, हमारे घर से निकल। इसलिए मैं जहां जाता हूँ या गौस बोलता हूँ, लोग परेशान होते मेरे साथ रहने वाले। अरे चल चल, क्या कहा? आप लोग अभी ये करना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, अब सुनो ये बात, करते है हिम्मत इतनी है, मुकाबला करते पकौड़ों से, फिर लिखाएंगे ना आप तक वहां मदनी शाह में बोले ना, तुम्हें लिखाता हूं बोल के। हाँ, परसों रोजाना परसों हो रहा तुम्हारा,
बड़े बोले ना इन्होंने करते हम करते, कहाँ करे, 8 दिन हो गया, वो इतवार को बात हुई, इतवार हो गया, अभी परसों कहते, अब मंगल के दिन पूछिए फिर इनसे। ये लोग है हमारे साथ ऐसे। अब सुनो बातें हैं, करते थे सुनारों में। हाँ, अब इसको धीरे बसा लो, सुनो। दो को लेके जा रही, उतने में हुक्म आया इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दमिश्क की मस्जिद में इसने हजरत हाजी जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह की कदमबोसी किया था। समझे? ये कदमबोसी के लिए रोकते ना, उन्हें बादशाह दमिश्क की मस्जिद में हजरत से मुलाकात करा था। हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर हजरत उस्मान हारून के पीर हाजी शरीफ जिंदानी से जामे मस्जिद दमिश्क में मुलाकात की। मुलाकात करके आपकी कदम बोसी किया। इन्होंने आगे हमारे वो कदम बोसी दस बोसी से रोक रहे। अरे तू जा, हाँ, जहन्नुम के दीवारों को बोसा दे, तू हमारे ऊपर रोकने को आ रहा। अब समझ में आया वली क्या होता? बोलो क्या होता वली, समझ में आया? अब दरगाह तू चुनी है? अरे नहीं चुनी है, बोलो चुनी है ना? हाँ, फिर अब अगर वो बोला तो जवाब देंगे। हाँ, हर एक से मुकाबला करना, बगैर टोपी के कोई आया तो बोलना, हिम्मत पे जाना, डर डर क्या करो। आजकल के मुर्शिदान डरा रहे हैं लोगों को, नहीं यहाँ ये बहस मुबाहिसा पढ़ना नहीं है। ये दौर ऐसा, सब मिलके रहना, कई को मिलके रहना, दो दखियों से मिलते। अल्लाह बोला ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, दो दखियों जन्नती बराबर नहीं होते। हमको बराबर करके नारे लगा रहे। अरे कह का वहां नारे लगेगा उसके लगे, या रसूलुल्लाह के नारे लगे, कभी नाम ऐसी महफिल में कहीं को जाना जहां रसूलुल्लाह के नारे नहीं लगते। या रसूलुल्लाह बोलना इबादत है क्या नहीं है? फिर उन्होंने बोले वक्फ की जो है एहतजाज करना इबादत है, कहते लाना था तेरे पे। हाँ, या रसूलुल्लाह बोलना इबादत है कि नहीं? आप खा लेंगे नहीं है, इसलिए हम या रसूलुल्लाह कहते हैं। ये है वली का मुकाम, समझे? हम ऐसे औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। इसलिए हम आज जिस पाक हस्ती का उर्स मना रहे हैं वो हुजूर बहरू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने हमको ये रास्ते बताए हैं। इसलिए आपने कहा या जीलानी शहरुल्लाह, अभी आपने सुना ना, या अली मुश्किल कुल रहा कारे तो हल्ले मुश्किल। आप हजरत अली को पुकार के बोले या अली आपका काम ही मुश्किलों को हल करना है। हाँ, या अली मुश्किल कुशा कारे तो हल्ले मुश्किलात, आपका काम ही मुश्किलात को हल करना है। मन फकीर है बेनवायम, मैं फकीर हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बेसरो सामा हूं। मन फकीर है बेनवायम, तू शे अली जनाब, और तेरी जनाब तो बहुत बड़ी है, तो मेरी मुश्किल तेरे सामने कुछ भी नहीं है। तू तो दरे खैबर उखाड़ दिया, मेरी मुश्किल क्या है? ये हुजूर बहरून सरकार का पैगाम है। हाँ, ये बहरून सरकार है जो आलिम है, फाजिल है, फकीर है, कामिल वली है, सूफी है, सूफियों के उस्ताद है, मशाइखीन के उस्ताद है, उलमा के उस्ताद है, लीडरों के उस्ताद है। आज सारा निजाम, आज जो ये जो जमात सियासी है ना, उसके बानी भी सरकार है, बहरून सरकार। बड़े बड़े लीडर आपकी बारगाह में आते थे, बड़े बड़े सूफिया आपके पास आते थे, तो आते थे। मैं कल नाम बोलूंगा, बोला बोलो आप नाम को। उस जमाने के हजरत मौलाना अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने फरमाया बहरून से सरकार के ताल्लुक से कि बंदन आवास के बाद अगर कोई शख्सियत पैदा हुई है तो वो हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत जो है मुसल्लम। तो बहरून सरकार इतने बड़े आलिम, फाजिल, कामिल और हर हैसियत से आपकी रूहानियत बहुत आला और अरफा थी बहरून सरकार। ये इसलिए आज हम उनका जिक्र बहरून सरकार का कर रहे हैं। बहरून सरकार, अरे बहरून सरकार की ज़ौजे मोहतरमा थे हजरत पाशा बेगम साहब रहमतुल्लाह अलैह, सरकार की सोबत में रह के उन्होंने भी वली कामिल हो गए। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, अब पाशा है बोल के बताऊं, अब ये आवाम में कहा बोलूं, पाशा को बोलता हूं क्योंकि पाशा के दादा से वाकया है, वो भी बोलना चाहूं। क्योंकि हजरत मोहम्मद पाशा सरकार हमारे जो है अबुल कासिम
मोहम्मद बादशाह सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है ये, है ना, उनका भी थोड़ा जिक्र करता हूँ इसमें मिला के। उनकी वालदा का नाम था पाशा बेगम साहिबा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वली कामिल थी, सरकार बहरून सरकार की पहली बीवी। अब आप उनका अकीदा बहरून सरकार के यहाँ तो कैसा बन गया आजकल की औरतों में, क्या बच्चा बीमार हो तो ये डॉक्टर वो डॉक्टर, नहीं। आपके दादा जान हजरत मोहम्मद पाशा साहब किबला रहमत, आपके दादा खास दादा मोहम्मद पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, बचपन छोटे छोटे थे आप, तेज बुखार आ गया हजरत को, बुखार कम नहीं हो रहा, बहुत तेजी से बुखार आ गया, बुखार इतना बढ़ गया कम नहीं हो रहा, तो आपकी वालदा हजरत बैरून सरकार की ज़ौजा मोहतरमा ने आपको ठंडा पानी मिला दिया। क्यों मिला समझे, उन्होंने भी बैरून साहब की बीवी थे, उन्होंने भी आलिमा फाजिला थे, समझ में, उन्होंने बोले सरकार ने फरमाया बुखार जहन्नुम की आग होती है, इसको ठंडे पानी से बुझाओ, हदीस है ये। अब ये हदीस औरतों को सुना करते क्या, बोलो आप ठंडा पानी मिला दिए आपके दादा को, बचपने में ठंडा पानी मिला दिए, बुखार बढ़ गया, आप फिर दूसरे दिन देखे बुखार बढ़ गया। आपका जुमला सुनो, ये है वली कामिला, ये अकीदा है। आज ढूंढ लो कोई अकीदा नहीं मिलेगा। आपने कहा नबी सच्चा बुखार झूठा, है ऐसा अकीदा किसी का, बोलो आप क्या जरूरत होती है वली की, आपको नहीं मालूम अकीदा इतना कामिल। बहुत सारे औलिया अल्लाह ऐसा है दवा खाई में जिंदगी भर, बोले कि नबी सच्चा बुखार झूठा, फिर दूसरे दिन पानी ठंडा निकाल दी, फिर बुखार कम नहीं हुआ, तो लोग बोले अरे ठंडा पानी कहीं नहीं आ रहे, बोले मेरे सरकार ने फरमाया। फिर बोले आप नबी सच्चा बुखार झूठा, नबी तो सब बोलो नबी सच्चा बुखार झूठा, तीसरे दिन पानी ठंडा मिला दिए बुखार चलेगा। अब सच्चे कौन हुए? ऐसा अकीदा रहना मजबूत अपने नबी पे, अपने रसूल पे है आपका, उन्हें आके आपकी बात बोल रहा, सलाम खड़े रह के नहीं पढ़ना, खामोश बैठ के उन्हें बोलते रहता, अपने को पैसे आए तो बस चल ये पैसे तेरे रख ले, हाँ कह का कारोबार कह का धंधा। नबी सच्चा, रसूल सच्चे। मैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ये बातें, आपके जो है हजरत के वो ज़ौजा मोहतरमा का विसाल हो गया, जब विसाल हो गया तो हजरत जो है ना की शादी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा से हुई, दूसरी ज़ौजा मोहतरमा से हुई, तो हजरत पाशा बेगम साहिबा उनके ख्वाब में आ गए, आके बोले देखो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आप बोलो इनको कैसा खबर हो गई कि उनको दूसरी भी शादी कर लिए और इनसे ही करे, उनका तो मिसाल हो गया था ना। वली ये होता है, ये बता रहा हूं मैं आपको, खबर में रह के भी हर चीज की कैफियत रखता है। हाँ, जब उनकी सोबत में रहने वाले बहरून सरकार की, उनकी ज़ौजा का ये मुकाम है कि खबर में रह के हर चीज की कैफियत है, तो बहरून को क्या क्या खबर नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्या मैं नहीं उधर क्या देख रहे हैं, क्या बोला मैं नहीं सुने, कान से ला रहे आप, हाँ क्या सुने, क्या सुने, कुछ भी नहीं सुने, कान से ला दिए। इधर देखो मियाँ बात अहम पहुंचा रहा हूं, जाके पकड़ो में नको मिलो, हाँ इधर सुनो मेरी बात, आपको चुनने इतनी मेहनत करके कहीं को बोलो, मैं आपको इतना टाइम ले रहा हूं ना आपका। सुनो मेरे बहरून सरकार कैसे है, हर रोजाना ख्वाब में आ रहे, उनको बोलते जा रहे मेरे बच्चों का ख्याल करो, मेरे बच्चों का ख्याल। ये देख के हजरत की जो दूसरी ज़ौजा थी उन हजरत से बोलने लगे ये पाशा बेगम को क्या हुआ, फिर रोजाना मेरे ख्वाब में आके बोल मैं बच्चों के साथ ऐसा क्या सुलूक कर रही हूँ जो आके मेरे को बोल रहे हैं ऐसा। तो सरकार क्या बोल रहे हैं, बहन सरकार अच्छी बात है मैं उनको बोल देता हूँ, ये बातें नहीं सुनाते कोई भी, सुने ये बात कभी पाशा सुने,
सुने? हाँ, पाशा मेरे पीरे से। हाँ, विश्वास से बोलता हूं मैं सांचे गुरु का देखने वाला। बोले कि अच्छी बात है, मैं बोल तो क्या है, देखो दुनिया में है, बरतख में भी काम चला रहे, उन बरतख से भी खबर रख रहे, क्या ताल्लुक है दुनिया और बरतख से? वो जात है बहरून सरकार की, वो जात है बहरून सरकार की। इतने बड़े आलिम फाजिल कामिल, ऐसा आप जाके दरगाह को मामूली मकसद जो देख सेकंड में आके यूं करे, ये कोई हजारों की तावीज काम नहीं आती, एक दरगाह में सेकंड में बैठना काम आ जाता। ये तावीजों पलीतों के पीछे रखो पड़ो, आप जाओ तो दरगाह पे बैठो, पानी वार के पियो, फूल खाओ, वहां का हजरत को सब चीज की खबर है। जब हजरत बरज़ख में जाके अपनी जोजा को बोल सकते हैं कि इनके खाब में मत आओ, उस तारीख से उन्होंने खाब में चले आए। अब ये भी तो अमल हुआ ना, चलो हजरत बोल दिया, चुप तसल्ली को मैं बोल देता हूं, उनको बोले तो बोल भी दिया था, तुमको क्या पहुंच है? ये दुनिया में रहते बरज़ख में पहुंच है, तो फिर आप बरज़ख में रहते कहां से पहुंचे? क्योंकि होता क्या, मानो आपको बात समझाता हूं मैं, वली जब तक दुनिया में रहता ना, उसका रूह जो है जिस्म में बंद रहती, लेकिन जब वली का विशाल हो जाता ना, तो खुला हो जाता। इसलिए कई मुकामात पर आप उनको देखिए, ये औली है। हम जो वक्त ज्यादा हो रहा है, हुजूर बहरून सरकार का कल जलसा है, मैं वहां पे बातें बयान करूंगा, मगर हमारे आका हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, इसलिए अगर आपको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मुफस्सिर है उनकी झलक देखना है तो तफसीर सिद्दीकी में, अगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन का अगर निजाम देखना है, आप उनकी हदीसें देखना है, तो हजरत की क्या है अजीम पढ़ो। अगर हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी के फलसफे को देखना है, बड़े बड़े मौलाना रूम को देखना है, सादी अल रहमा को देखना है, तो फुसूसुल हिकम पढ़ो हजरत की। यानी तमाम बड़े बड़े औलिया अल्लाह, अगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का निजाम खानकाही देखना है तो हजरत को देखो, ख्वाजा गरीब नवाज के तरीकों को देखना है, गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज देखना है तो हजरत बहरून सरकार को देखो। तमाम चीजों का एक जगह जमा हो गया बहरून की शक्ल में। अल्लाह ने ऐसी शख्सियत को हैदराबाद में पैदा की, इसलिए बहरून सरकार से कोई भी ज्यादा नहीं करते, जो भी बैठ बिठाते उसको इत्मीनान दिलाते। बड़े बड़े लीडरों ने आके, बड़े बड़े मुहक्किकीन, बड़े बड़े वो करे। हजरत अब्दुल लतीफ जो अंग्रेजी में जो है तफसीर लिखे है, हजरत अब्दुल लतीफ अंग्रेजी में तफसीर लिखे हैं, जाना है क्या? हाँ सुनो इधर, क्या बोल रहे हैं आप? नाज़िम में हाँ, आप किस करे बैठे थे, समझ के बैठो आप। हाँ, जो बोल रहे हैं इधर बोलो, आप जाना है तो जाओ बेटे, नींद आ रही तो। हजरत अब्दुल लतीफ जो है कमील में है उनकी दरगाह, हजरत के खास शागिर्द थे। यहाँ उस्मानिया इंस्टीट्यूट में शोबे अंग्रेजी के हेड थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अंग्रेजी इंग्लिश के, हजरत के खास सोबत में रहते। उन्होंने लिख रहे हैं कि हजरत की सोबत में बैठकर जो गुफ्तगू होती थी, जिससे बेहद खुशी होती थी, वो जात हजरत अब्दुल खदीर रहमान के। मैंने बहुत बड़े लोगों की सोबत में बैठी, लेकिन वो सुकून, वो खुशी मुझे हासिल नहीं हुई जो बहरून सरकार की सोबत में बैठ के उनसे गुफ्तगू करने में, उनसे बात करने में जो खुशी हासिल हुई। मैंने बड़े बड़े मुहक्किकीन के पास बैठा, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मिला, और हजरत के पास अगर जो आम रोशनी के लोग जो भटके हुए भी आते, हजरत उनसे ऐसी गुफ्तगू करते कि उनको इस्लाम की तरफ ला देते, और हजरत ऐसे दलाल देते लोगों के, तो बड़े बड़े सर फिरे भी आके हजरत की बारगाह में। ये अब्दुल लतीफ तफसीर लिखने वाले अंग्रेजी में वो बयान कर रहे। हाँ, और अब्दुल हक जो उर्दू बाबा उर्दू कहलाते हैं, उन्होंने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के उर्दू के डिपार्टमेंट के सदस्य थे, वो तो ये कहते हैं कि हजरत को पेशारावाना सूफी नहीं है कि पैसों की खातिर सूफी का लिबास पहन लिया है। हजरत हर इल्म में माहिर थे, जिस इल्म की तरफ जाते थे, इसलिए आपको बहरून उलूम कहा जाता है, और आपकी जात ऐसे बहुत कम पैदा होते हैं लोग। उनके साथ उठने बैठने वालों ने यह तारीफ की है। और मैं कल बात सुना दिया आपको, शहजादे गौसुल सखलैन हजरत पीर नजमुद्दीन जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो क्या कहा, आपकी जात इस्लाम में गनीमत है,
आपकी जात से खैर व बरकत है और आप मेरे जद की जगह है। नजमुद्दीन साहब फरमा रहे हैं मेरी जद की जगह है, आप मुझे अपने नवासों में शरीक कर लीजिए। वो जात है बहरम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इसलिए बहरम सरकार जो चाहे कर सकते, जो चाहे हजरत। मगर इनके सारी ऐसी थी हजरत में, एक मर्तबा आप निकले मछली कमान से निकले तो लोग आके मिलने लगे, लोग एहतराम करने लगे, आप वो लोग हम मुड़ रहे हैं, ऐसा जुड़ रहे हैं। हजरत जो है ना कूचे नसीब में दाखिल हुए, उनके साथ आपके कोई साथ थे, उनको बोलने लगे अरे लोग जो है इतना मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं जो है सूरह फातिहा की ज़कात दे रहा हूं, उसका असर तो नहीं है। देख रहे हैं आप, अपनी जात को नहीं बोल रहे हैं, मैं ये ज़कात दे रहा हूं तो इसके असर की वजह से लोग हमें देख रहे हैं, उस तारीख से सूरह फातिहा की ज़कात ही छोड़ दिया आप। देखिए इनके सारी का आलम, नहीं समझे आप, बात को समझ भी नहीं सकते, समझे। इनके सारी इतनी थी हजरत में, हालांकि जो चाहे कर सकते थे, जैसा चाहे कर सकते। आपके एक खास मुरीद थे, खलीफा थे आपके, सूबेदार हबीब साहब, सूबेदार थे वो। पुलिस एक्शन के बाद उनको फांसी का सजा मिल गई, फांसी। उनकी बीवी रो के आए, आगे बोले हजरत आपके हबीब को फांसी की सजा हो गई, अब फांसी होने वाली है। बोले जाओ जाओ, मेरे हबीब को कुछ भी नहीं होता। थोड़े दिन के बाद आर्डर आ गया, उनकी फांसी कैंसल। वो जात का नाम है हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह। हम चुप नहीं बोलते, हम दूसरे मुरीदों के आस अपने मुर्शद को चढ़ाते ना, हमारा मुर्शद चढ़ावे थे, इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। और आप हजरात से भी जितने मुरीदीन हैं उनको सुनाने के लिए मैं ये जलसे रखा था। कल बाकी का जो भी बातें होंगी इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे दिन जामे मस्जिद अफजलगंज में आप हजरात तशरीफ लाइए, बहरून सरकार के लिए आइए, मेरे लिए मत आइए। अगर आपको सुनना है, बहरून सरकार को पहचानना है, बहरून सरकार से मोहब्बत रखना है, बहरून सरकार का फैज़ हासिल करना है तो आइए जरूर, फैज़ उठाइए। अब नात की महफिल होगी, नात के बाद सलातो सलाम होगा, उसके बाद तमामुल तबर्रुक, ये हुजूर बहरून सरकार की फातिहा है। तमामुल तबर्रुक के बाद आप हजरात तशरीफ ले जाइए। अब देर बज रहा है, इंशाल्लाह 1 घंटे में नात की महफिल खत्म हो जाएगी। आप हजरात जो है तशरीफ लाइए और हजरत का कलाम सुनिए। अब आपको लोग जो है हजरत का कलाम सुनाएंगे और मजा लीजिए। बहरून सरकार भी नात लिखा करते थे, नात सुना करते थे। बहरून सरकार के पास लोग आके नात सुनाते थे, बहरून सरकार बैठे रहते थे पर, तो लोगों से नात सुनते थे, हजरत कलाम सुनते थे, हर किस्म का कलाम। बहरून सरकार क्या है मालूम, हर मिजाज के आदमी है, फकीर है ना, उन्होंने कोई भी आ जाओ, कोई भी सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, सुनते थे। क्योंकि उनकी नजर कहां थी, उनकी नजर अल्लाह पे थी। हाँ, उन्हें जहां देखते थे उसको देखते थे, उसके जलवे देखते थे। इसलिए क्या लिखा हजरत ने, बहरून सरकार ने, मैं जलवाए महबूब में बुद्ध बन के खड़ा हूं। वो भी खड़े सामने मेरे, मैं जलवाए महबूब में बुद्ध बन के खड़ा, बेवजह नहीं दिल कशिए सूरत बातिल। मोहम्मद को समझ में आएगा, मुंडी ला रहे हैं, क्या समझे? बेवजह नहीं दिल कशिए सूरत बातिल, बातिल में भी है हक का तमाशा मेरे आगे। क्या मुकाम है, क्या मुकाम है? बोल दे रहा हूं आसान है, ये मुकाम का समझना हो, मुकाम पर टिकना भी मुश्किल है। ये मुकाम है, क्या समझे? मुंडी का ही ला रहे हैं, समझ में आया तो मुंडी लाना। तो लोग क्या है ना, बहुत बड़े सूफी बैठे हुए, जी 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 जी, वो लोग मुंडी हिलाते। साहब ने पूछा, मैं ऐसी पूछा, कवाली हो रही, उन्हें शेर पढ़ा फारसी, ये मुर्शद बैठ के मुंडी करे। बोला क्या बोला? उन्हें बोला, उन्हें तो ये बोला शिर हो जाता ना जी, ये सुन रहे हैं आप, बोले तो कहते। बोला उन्हें समझाओ, बोला मैं तो ऐसा नहीं करना कभी भी, जैसा मुंडी आंजा नहीं हिलाना, समझ में आ रहा। सामने कौन है, ये बैठो, आप मुंडी हिला तो हम समझते आपको बहुत बड़ा समझ में आ रहा, कुछ भी जो है वो बताना अपन। हाँ, अपन ये है ये कहे तो बेवजह नहीं दिल कशिए सूरत बातिल
और बातिल में भी हक का तमाशा मेरे आगे। बातचीत है, अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है, शबो रोज तमाशा मेरे आगे। गालिब की जमीन में लिखे हजरत, बहुत बड़ा, इसको समझना मुश्किल है। गालिब आलिम में था, सूफी में था, हालांकि बोला भी नहीं है वसाइल तसव्वुफ तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो माबादा खार होता, मगर उन्हें वली नहीं वली। लेकिन हजरत ने अपनी विलायत और सूफियाना अंदाज से उसकी जमीनों में जो गजल लिखी है ना, क्या कमाल कर दिया हजरत, बता दिया इल्म किसको होता है। हाँ, इल्म क्या होता है, तसव्वुफ क्या होता है। आज तसव्वुफ के समझाने वाले कोई भी नहीं है, किसी की भी जो टक्कर में मत जाओ। कोई भी मुशर्रफ मिल जाएगा, हम कलमे की कल बनाते हैं, बोला कल है ना कुल है, कोई बताओ। उन लोगों से मेरी बहस हुई है, हलकट्टे के लोगों से, अरे क्या बात करे दो। एक साहब निकल गए, बोले पर्दे पे खुदा बताता हूँ, गिलास में खुदा बताता हूँ। बोला खुदा को हर जगह कैसा बताते, बताओ फिर। हाँ बताओ ना। खाली इनकी उनकी बात सुनने के आके लोग बकवास करते, खुदा खुदा है, नबी नबी है। हाँ, खुदा को खुदा समझना, नबी को नबी समझना, यही पैगाम बैरून सरकार का है। इसके ऊपर कायम और दायम रहना और ये तालीम हासिल करना है। चंद झलकियां आपको बता रहा हूं मैं, इस पर कायम रहना है मजबूती से। सच्चे वली की बारगाह में जाना, हर जगह नहीं जाना। जो ताइफ दिखे उसके पास नहीं भागना, जो मुल्ला मिला उसके भाग, जो नारियल फोड़ा उसके नहीं जाना, जो लींबू काटा उसके नहीं जाना। ये सब लींबू काटियां फोड़ने इनको कुछ भी नहीं आता, कीले वीले लेके वो मैं उनको वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, कुछ भी नहीं होता। ना कीले की जरूरत है, ना लींबू की जरूरत है, ना नारियल की जरूरत है। अल्लाह को पुकारो सच्चे दिल से। हाँ, आराम अगर चाहो, हजरत का शेर है, आराम अगर चाहो, और आगे मेरे को याद नहीं आ रहा, यानी तौहीद की मस्ती में, हर तौहीद की मस्ती में कुछ है, हजरत का शेर याद नहीं आ रहा। कहाँ किताब, तौहीद की मस्ती में रात दिन रहा करना, आराम अगर चाहो, तस्कीन अगर चाहो, तौहीद की मस्ती में दिन रात रहा करना। तौहीद क्या है, तौहीद किसको बोलते, तो वली की बारगाह में, सूफियों की बारगाह में तौहीद मिलती है। आलिमों के पास तौहीद नहीं है तो पकौड़ों करने कहां से तौहीद आएंगी। सुन्नी आलिम के पास तौहीद नहीं है तो पकौड़ों करने कहां से आएंगी। हाँ, ये जो है ये खुश्क आलिमा क्या बताएंगे आपको। आके बैरून सरकार की बारगाह में बैठो, वलियों की बारगाह में बैठो, तौहीद खुद ब खुद समझ में आती है। तौहीद ही असल है, अल्लाह पे नजर रखना, हर चीज अल्लाह से है। अल्लाह पे नजर नहीं रख के इधर उधर फिर रहे। अब अल्लाह पे नजर रखने वाला रसूलुल्लाह पे नजर रखता, रसूलुल्लाह पे नजर रखने वाला गौसे आदम पे नजर रखता, गौसे आदम पे नजर रखने वाला बैरून सरकार पे नजर रखता। ये है सिलसिला। हाँ, इसलिए इन चीजों की पाबंदी करना, अल्लाह तबारक व तआला हम जो बोले हैं हमारी समझ में आ जाए, हम उसको समझने के काबिल बन जाएं। और बैरून सरकार की शख्सियत पे कमा हक़हू हम बोल नहीं सकते हैं। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका फजल है कि से रोजा जलसों का दूसरा जलसा चल रहा है। कल इंशाअल्लाह मरकजी तीसरा जलसा जामा मस्जिद अफजलगंज में 11 बजे दिन होगा। आप जरा तशरीफ लाइए, अगर आपको शौक है बैरून सरकार की और बातें सुनना चाह रहे हैं तो आप तशरीफ लाइए। मैं हमारे बरकत पाशा का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाशा अपनी जो है ना वक्त में से वक्त निकाले अपने दादा के लिए, अब यहाँ बैठे तो हमारे को ये भरोसा हो गया कि आपके जरिए से हमको बैरून सरकार का फैज मिलेगा। भाई खून का भी बड़ा असर होता है, आपके अंदर बैरून सरकार का खून है और बैरून सरकार के कैसे कैसे आपके दादा दान कैसे थे। बैरून सरकार के दादा हजरत फजलुल्लाह सिद्दीकी, समझे, आप जब नमाज पढ़ते थे ना तो बच्चे आपके पैरों को पकड़ लेते थे, तो बच्चे पैरा पकड़े तो आप एक पैर उठा देते थे। दादा हजरत बैरून सरकार के दादा एक पैर उठा देते थे, फिर बच्चे आके दूसरा पैर पकड़ लेते थे, ये मेरा पैर है मेरा पैर है मेरा पैर है बोलते थे, तो आप दूसरा पैर भी उठा देते थे। मोहल्लक नमाज अदा कर रहे है कोई, ये है बैरून सरकार के दादा, समझे।
बैरून सरकार से लेकर सिद्दीक अकबर तक जितने भी सब वली है, एक एक करामत है हजरत की। हाँ, बैरून सरकार के दादा जद्दे आला जो गुजरात अहमदाबाद में हुआ हजरत अब्दुल गफूर चेनकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम। उनके साहबजादे हजरत अब्दुल खादर, जिनको खादर उद्दौला मोहिदुद्दौला का खिताब मिला, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। ये अब्दुल गफूर रज़ियल्लाहु अन्हु, नाम याद रखो। ये है जद्दे आला आपके गुजरात में है, आपके अहमदाबाद में दरगाह है अहमदाबाद। उनके साहबजादे थे अब्दुल खादर, जिसको बाद में मोहिउद्दौला खादर ऐसा खिताबात दिए, ताकि निजाम अली खां जो आसिफ या दुआम थे उस दौर में यहाँ है। तो उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु हजरत अब्दुल खादर अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे अब्दुल खादर रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, लाके बोले अब्दुल खादर तुम दखन जाके मेरा काम करो। ये जात है खदीर पिया के खानदान की, ये खूबी है। वो हजरत अब्दुल खादर जवान थे, आपके वाली अब्दुल गफूर साहब बोल उनको कोई कैसा मालूम होगा। सरकार ख्वाब में आके इनको बोले बेटा सरकार के उनको टालो मत, चलती जाओ बोले। तो आप तन्हा औरंगाबाद आ गए, समझे, तन्हा औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद में रहे, फिर वहां से हैदराबाद आए, और औरंगाबाद में वहां का जो सूबेदार था मोहम्मद अली खां, उसकी बेटी बीमार हो गई, सूबेदार था। कब की बात कर रहा हूं मैं, निजाम अली खां आसिफ जा दुवम, जब नई नई हुकूमत कायम हुई। आसिफ जा अव्वल तो वही है, ये लोग मेरे साथ थे, मैं इन लोगों को जियारत करा आसिफ जा अव्वल की। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रज़ियल्लाहु ताला जो है दरगाह खुलदाबाद में, वही उनके पैती है आसिफ जा अव्वल, जो ये फाउंडर है आसिफ जाइए खान इसकी। तो उनका बेटा था निजाम अली खां आसिफ जा सामी, आसिफ जा दुआ, और वो मक्का मदीना है उनकी, उस दौर की बात करो। तो वहां औरंगाबाद में सूबेदार थे मोहम्मद अली खां, उनकी बेटी इंतहाई बीमार हो गई। कई हकीमों से कई इधर से इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ, शदीद तरीन बीमार है। तो हजरत अब्दुल खादर हमारे हजरत के जद्दे आला, उन्होंने बोले कि मैं देखता हूं आपकी लड़की को, आप तो जवान थे। उन्हें बोला आप हिकमत से भी वाकिफ हैं क्या, आप कर सकते क्या। उन्होंने बोले बिल्कुल थोड़ा बहुत वाकिफ है। ये हजरत के खानदान में पूरे लोग हकीम हर इल्म बाबत था, वो खानदान है हजरत का। बात याद आ गई तो बोल दे रहा हूं मैं, आप आए तो उन्हें बोला चलो अब बीमार है, दिखाना है किसी को भी है, वाकिफ है तो देखो। लड़की के पास गए तो उनकी लड़की क्या बोले, देखो हकीम साहब अगर मैं जीती तो इलाज करो, मर जाने तो कहीं को इलाज करते, मेरी हालत ऐसी हो गई। तो हजरत क्या फरमाए, जवानी का आलम है। हजरत बोले तुम सेहतमंद भी होंगी, जीएंगे भी, और हजरत जवान है, बोल रहे मेरे जैसे बूढ़े के साथ तुम्हारा निकाह होगा। हजरत इलाज करे, अच्छी हो गई। निजाम अली खां आसिफ जा सामी जो है ना, वो हजरत अब्दुल खादर जो हजरत के जद्दे आला है, मोहम्मद अली खां को कहे कि उसी लड़की की शादी करे, जिनका नाम हजरत जमीला बेगम रहमतुल्लाह अलैह। समझ रहे, कैसी जात है खदीर पिया के खानदान में, कैसे कैसे लोग हैं, किसी की मौत और हयात से वाकिफ है। ये है खदीर पिया सरकार का खानदान। अब बहुत बात बढ़ती है, 3 घंटे भी बोला तो कम पड़ते। आप लोगों का शुक्रिया जो इतनी देर मेरी जो है गुफ्तगू सुने। मेरी गुफ्तगू तमाम अच्छी थी और आपके लिए फायदामंद थी। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बात है। मगर मेरा एक ही नारा है, मैं कितनी भी बात करूंगा, आखिरी बात यह है कि पकौड़ों से नहीं मिलना, उनसे रिश्तेदारी नहीं रखना। राफजियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, तबलीगी जमात से, जमात इस्लामी से, इन तमाम पकौड़ों से दूर रहेंगे तो आपका खात्मा ईमान पर होगा। खाली बातें न करो, अब परसों करता हूं तरसों करता हूं ऐसा बोलते न करो, करके बताओ। और जहां मस्जिद में घुसे अपनी मस्जिद बनाओ, इरादा करो। उन लोगों का जो है मामूली एक दूसरे पर पूरी लाखों की पब्लिक जमा हो रही,
हमारे को लाखों ने देखना है, 313 काफी है हमारे लिए। 313 का ईमान देना अपने पास। हमारे को 18,000 के मजमे में जाना नहीं है, 72 लोगों के साथ रहना है। तो आप तेजाब मत देखो, ईमान भी देखो। इसलिए आप मेरी आवाज का लब्बैक कहो, लोगों तक पहुंचाओ। और खदीर पिया सरकार का भी यही पैगाम है। आखिर में उनका एक जुमला खदीर पिया सरकार इल्मे गैब के मुनकिरों को बोले कि हम भी इनको जलाने के लिए कहते हैं, जो इल्मे गैब नहीं रखता वो काफिर है। महरून सरकार फरमाते हैं, जो इल्मे गैब नहीं रखता वो काफिर है। हम इनके जलाने के लिए बोलेंगे। इल्मे गैब रसूल पे काफी लिखा अदब ने और इनका जवाब दिया। ये हुजूर बहन अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात है। हजरत मीलाद मनाते थे, मीलाद का जलसा करते थे। और मीलादुन नबी को हजरत ने कहा ईदुल अयाद है। जब मीलादुन नबी में एक दूसरे से मिलना, ईद मिलाना और ये कहना कि तुमको ईद मिलादुन नबी ईदुल अयाद मुबारक है। जलने वाले जलेंगे, उनको जलाना और अपना मीलाद का जुलूस और जलसा करना, सरकार की शान करना। इसलिए हम मीलाद का जलसा और जुलूस करते हैं। ये बैरून उनका सरकार है। और हजरत ने फरमाया कि बिदअत आती है वहाबियों की वजह से। हम तो निस्बत के कायल है बोले थे। बिदअत कहां से आती है? वहाबियों से। हम निस्बत के कायल हैं, तो निस्बत पे कायम रहो, बिदअत से दूर रहो। ये सारे के सारे बिदअतिया है, अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, ये पकोड़े हैं। इनकी सोबत में मत बैठो। अगर किसी वजह से मिल रहे तो काम की हद तक मिलो, उनके साथ चाय मत पियो, उनको बिठाओ को, उनसे खलाखमाने को करो, उनसे रिश्तेदारी मत करो और उनकी दावत में मत जाओ। उनसे काम को कोई ताल्लुक ना करो। रखो ताल्लुक जितना होता रखो, ना सलाम करो ना कलाम करो, तो आपका ईमान खबर तक सही जाएगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम कह जाएंगे। यही पैगाम हुजूर बैरून सरकार का है। इसलिए आइंदा कल बातें बोलूंगा। एक बात याद आती है और इसमें मेरे को खुद काबू नहीं रहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ज़ाते पाके तो मुमज्जद जलवागाहे नूरे सरे मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अब गया जाने जाना हो गया है जिंदा, तेरा हसरत सना है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीग दो नालों का सदका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।
या जिलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह मदद में ताकीर दुश्मन है बरनाओ ये मदद या दस्तगीर से आजम शाही शाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह आना है सबसे हकीर कसरत आलिम कुल तफसीर तेरे दर का पन्ह फकीर या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह या जिलानी शैनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह अजय खादिजा सलाम अलैहि शाही दूसरा सलाम अलैहि आजाए खाजिदा सलाम अलैहि शाही दूसरा सलाम अलैहि आप ताए रसूल हबीब खुदा फक्र कौनो बका सलाम अलैहि आजाए खाजिदा सलाम अलैहि शाहे दूसरा सलाम अलैहि हम गरीबों पे हो निगाहे करम मांगिए बेकसा सलाम अलैहि आजाए खाजिदा सलाम अलैहि शाहे दूसरा सलाम अलैहि ना तक़ब्बल मिनल फातिहा ला يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارزقنا الجنه ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا الجنه ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا قدير يا مجيد اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنه ونعوذ بك من النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا الله يا الله يا فاعل يا رب ربنا الذي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا كريم يا ستار الوجود يا غفار الذنوب يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا عزيز يا رحيم اللہ اپنے طرف سے تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آواز صاحب کے سلسلے حضور تیرے ارادات کی فرق کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کرنا سے تعلیم تیرے ارادات کی فرق کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اہل بیت اصحاب کے سامنے حضور ارادے پیر سے ڈاکٹر عبد القادر جیلانی اور یہ تین خود رحمانی کو فی الحال تفصیل رضی اللہ عنہ حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ جلیل اللہ سرکار رضی اللہ عنہ اللہ معافی کو میرے مولا ہماری اس محفل کو ہمارے دل سے مقبول کرنا ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں یا فروغات ہو گیا ہے یا اللہ کچھ لفظیں ہو گئی تو اپنے گھر یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے جانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے آخری معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہمارے گناہوں کو اجروں کو چھپا دے یا اللہ ہم سے گناہوں سے بچا دے یا اللہ ہمارے جسم میں خوشحالی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم کو آنے والے بلایات آفات حادثوں مصیبات سے محفوظ و محفوظ فرما دے میرے مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں میں
मुसलमानों के इज्जत और आबरू अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों पर जो हिंद की अरसे हयात तक करने की साजिशें बनाई जाए उसको नाकाम बना दे। या अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों की ताकत को छीने दे। या अल्लाह उनकी वोटों को छीन ले। हिंदुस्तान की इस हुकूमत को बदल दे मेरे मुसलमानों के वक़ार को बुलंद और जहाँ जहाँ मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है अल्लाह उनका जो इंतकाम ले मेरे। ये वक्त एक जो आया है अल्लाह इसको बदल दे मेरे मौला। इसको तुझे वापस से ले मेरे मौला। फरमा हमको मुसलमानों की खातिर फरमा। गज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा मेरे मौला। या अल्लाह गज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा। गज़वा को फिर आबाद कर दे मेरे मौला। वहाँ मदरसे वहाँ मस्जिदें आबाद हो जाए मेरे मौला। गज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमान की मदद फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान की मदद फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। हम जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा। हमें ज़रूरत है वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार बच्चे रोजगार से लगा रहे हैं, जिनकी कारोबार कर उनके कारोबार बेहतर चला रहे हैं। या अल्लाह जो बच्चे इम्तिहान दे चुके उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जिसके दिल में जो ख्वाहिश है हाल फरमा। हम तो ऐसी नात की महफिलें करना हमेशा हमेशा कायम और कायम हमारे जज्बे को रख दे बोला। हर जगह हर महफिल में सरकार नामजदगी कर सकते हैं। सरकार के गुस्ताखों को जवाब देने का हमें हौसला और ताकत अता फरमा। तो सरकार के गुस्ताखों के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा। बदअकीदाओं के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा। सरकार के गुस्ताखों से सहाबा अहले बैत औलिया के गुस्ताखों से लड़ने का हौसला अता फरमा। हमको कामयाबी अता फरमा। बदअकीदाओं की शोबत से हमको बचा ले बोला। हमारा खात्मा भी खैर फरमा। हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले, सकरात के अज़ाब से बचा ले। या अल्लाह हमारे कब्र में रसूल पाक साहब की जफादरी हो जाए। या अल्लाह हम सरकार को देखकर सलाम करने वाले हैं। या अल्लाह हमको बगैर हिसाब किताब को जन्नत से फुर्सत अता फरमा। मरने से पहले हमारी तौफीक कर दे। मौत में हमें राहत अता फरमा और हमको बगैर हिसाब किताब की जन्नत से फुर्सत अता फरमा। या अल्लाह जिस जो हाल है पूरी फरमा दे। यहाँ महफिल में जो लोग शरीक है अल्लाह उनको रहमतों बरकतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह इस घर में रहमत से बरकत अता फरमा। यहाँ तो मकसद की बरकत इसमें घर में नामिल फरमा। इस घर के रहने वालों को खुशियाँ अता फरमा। बीमारियों को दूर बचे, उनके मकान को पूरा फरमा। उनको हर मरहले में कामयाबी अता फरमा। हर मुसीबत और मुश्किल से घर को बेहतर फरमा। या अल्लाह हर एक हर मुश्किल मुसीबत हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हमको अपनी इनायतों में ले ले। हम सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सलाmun अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।